टीएस ऑफ थायराइड, टीएस ऑफ थायराइड। जब हम थायराइड का टीएस सेक्शन देखेंगे तो यहां से कट करके मैंने इसको दिखाया है। जब थायराइड का टीएस सेक्शन देखेंगे तो ये इतना सा सेक्शन काट कर मैंने यहां पर दिखाया है। इस सेक्शन में आपको दो प्रकार की सेल दिखेंगी, एक ये गोल सेल है जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल या पुटकीय कोशिका, यही इसकी प्रिंसिपल सेल है, मुख्य कोशिका है। और इसके चारों ओर जो छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल के चारों ओर है इसलिए पैराफॉलिकुलर सेल, परापुटकीय कोशिका। परापुटकीय कोशिकाओं से टीसीटी निकलता है जबकि प्रिंसिपल सेल से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। सही बात है क्या? थायरोक्सिन के दो टाइप होते हैं, T3 और T4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। चलिए अच्छी बात है सर। फिर ये क्या है सर? ये एक रक्त नलिका है, इसके अंदर जो ये टिश्यू है वो टिश्यू कौन सा है? स्ट्रोमल टिश्यू है। सही है क्या? अब इसके बाद इसको थोड़ा जूम करके इसके अंदर T3 T4 बनने की प्रोसेस समझी हमने। T3 T4 बनने के लिए यानी थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए किसके स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता कहां से? अग्र पीयूष से, इंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी, यानी इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, अग्रपाली से TSH निकलता है। TSH किसको प्रेरित करता है? थायरोक्सिन के स्राव को। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो थायरोक्सिन के स्राव को प्रेरित करेगा। इसके ये ब्लड में जब जाएगा तो ये ब्लड वेजल है और ब्लड वेजल के अंदर ये रिसेप्टर है, इसका रिसेप्टर ने इसको रिसेप्ट किया, समझा कि भाई पीयूष ग्रंथि ने मैसेज दिया है थायरोक्सिन बनाने का, तो यहां अंदर काम शुरू हो गया थायरोक्सिन हार्मोन बनाने का। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक चाहिए हमको टायरोसिन एमिनो एसिड और एक चाहिए आयोडीन, क्योंकि आयोडीन युक्त हार्मोन है। क्योंकि कैसा हार्मोन है? आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन तो हमने खाना खाया था उससे हमारे ब्लड में गया, खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, आयोडीन हमने हमारी आंतों ने अवशोषित किया और ब्लड में डाल दिया। तो आयोडीन तो यहां से मिल गया, ब्लड से इसके अंदर अंदर चला गया। किसके अंदर? इस फॉलिकल के अंदर, मतलब यही वाली फॉलिकल है ये, है ना, इस फॉलिकल के अंदर ये चला गया और इस ब्लड से टीएसएच आया, इसने इसको स्टिमुलेट कर दिया। अब टायरोसिन एमिनो एसिड कहां है? सर आयोडीन तो मिल गया और टायरोसिन एमिनो एसिड कहां है? तो दोस्तों मैंने यहां पर एक प्रोटीन बना रखी है, इस फॉलिकुलर इस स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। इसका निर्माण होता है टायरोसिन एमिनो एसिड से। तो ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है, इसके अंदर जगह जगह आपको ये दिख रहे हैं ना, ये टायरोसिन एमिनो एसिड है। अब इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ आयोडीन दो फॉर्म में जुड़ता है, या तो एक आयोडीन जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे मोनो आयोडोनेटेड, और सॉरी क्या बोलेंगे? मोनो आयोडोनेटेड। और यदि एक आयोडीन जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे मोनो आयोडोनेटेड, और अगर दो आयोडीन जुड़ेंगे तो डाई आयोडोनेटेड। सही है ना? तो अगर या तो एक जुड़ता है आयोडीन टायरोसिन एमिनो एसिड से, या दो जुड़ते हैं, तो सर फिर T3 कैसे बनेगा? T3 में तो तीन आयोडीन होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब देखो इससे एक जुड़ा हुआ है और इससे दो जुड़े हुए हैं, इन दोनों को पास पास आने से इनके बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो एक दो तीन बन जाते हैं और इसी को क्या कहते हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, T3। और जब इधर भी दो है और उधर भी दो है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है तो ये बनता है क्या? टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन। ये दोनों T3 और T4 को की अगर बात करें तो ये लगभग होता है 20% के आसपास, जबकि ये कितना बनता है? 80% के आसपास। ज्यादा चांस इसके है बनने के, ये कम चांस है। ये मोर एक्टिव होता है और ये कम एक्टिव होता है, लेस एक्टिव होता है। अब ये यहां से बाहर निकलेंगे, एंडोसाइटोसिस होगा और यहां से बाहर निकलकर ये ब्लड में जाएंगे, ब्लड से ये किडनी तक पहुंचेंगे, और किडनी और लीवर में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म चलता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का मेन काम ही क्या है? मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना। अगर आपके थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा निकलता है तो बहुत पतले हो जाओगे, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। और अगर मान लो क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलेगा तो आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाओगे, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। सही है क्या? तो यहां पर ये सारा मेटाबॉलिज्म को किडनी और लीवर पर कंट्रोल करता है। सही बात है क्या? तो ये पूरा प्रोसेस था किसका? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण का, और टीएस सेक्शन का था किसका? थायराइड का। बताओ समझ में आया? अरे मैंने तो देखा था एक दो जगह, रील वील देखी थी तो मैं उसमें लिखा था मैं मास्टर कहना चाहूं, मैंने मास्टरानी लिख दूं के, तो मैंने कहा यार डाकिया क्या करेगा,
डाकिया तो यही कहेगा भाई मैं डाकिया लिखना चाहूँ, तेरे डाकन लिख दूं के। ऐसे ही एक ने कहा आपकी शादी में आप मैडम को कैसे इंप्रेस करोगे। मैंने कहा इसमें क्या है, मैं यही गाना यूज करूंगा, बात कोई शानी कह दूं के, तेरे पे कहानी कह दूं के, मैं हूं भाई के मिश्रा, तेरे मिश्रानी लिख दूं के। सही है ना, तो अपने तो फिट बैठ जाएगा मामला।